ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। उज्जैन नगरी के निवासी राजा चंद्रसेन को जब शत्रु राजाओं ने घेर लिया, तब उस चंद्रसेन ने भगवान महाकाल की पूजा की। उसने उपवास पूर्वक, नृत्य गीत वाद पूर्वक, जप और ध्यान पूर्वक भगवान शिव की पूजा की। उसके उस पूजन को वहाँ पर एक ग्वालिन ने भी देखा और दर्शन किया। सभी नगरवासी वहाँ भगवान का दर्शन करने आते थे और देखते थे। उस ग्वालिन के साथ उसका 5 वर्ष का पुत्र भी भगवान शिव की पूजा और राजा की उस भक्ति भाव भरे उत्सव को देखने आया। उस बालक ने जब राजा को इस प्रकार भगवान की उपासना करते हुए देखा, तो कौतूहल पूर्वक अपने घर पे आकर उसने घर से थोड़ी दूर एक पत्थर को शिवलिंग मान कर रखा और उसकी बड़े प्यार से पूजा की। अपने पास उपलब्ध सामग्री थे उसे अच्छे से सजाया, और जो वस्तुएं ना थी उसको उसने मानसिक रूप से भगवान को अर्पण किया, और वो उनके ध्यान में, जप में और भक्ति में लग गया। जब इस प्रकार वह अपने मन से भगवान की पूजा कर रहा था, तब उसकी माँ ने उसे भोजन के लिए बुलाया, परंतु वह बालक भगवान के जप में, भगवान की पूजा में बड़ा रस से लग गया था, अतः वह नहीं आया। उस ग्वालिन ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई, और जब वो नहीं आया तो उसने उसे खींचा और मारा पीटा। उसके बाद भी जब वो पुत्र आने के लिए तैयार ना हुआ, तब उसकी माँ ने भगवान शिवलिंग की उस पूजा को नष्ट कर दिया, सामग्री को इधर उधर फेंक दिया और अपने घर में चली गई। इस घटना को देखकर वह बालक बहुत दुखी हो गया और बड़े बड़े जोर से रोने लगा, आंसू बहाने लगा, और इस प्रकार शोक करते हुए वो हे महादेव, हे महादेव कहता हुआ बेहोश हो गया। 2 घड़ी बाद जब उसकी आंख खुली, तो उसने देखा कि उसका जो शिविर है वह भगवान शिव की कृपा से महाकाल का मंदिर बन गया है। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वहाँ भूमि स्फटिक की हो गई है। तपाए हुए सोने के वहाँ कलश हैं। शिवालय सुशोभित है। उसके द्वार, फाटक, कपाट और प्रधान द्वार सब स्वर्णमय हैं। वहाँ नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे हैं। उस शिवालय के मध्य भाग में भगवान शिव का रत्नमय लिंग स्वरूप प्रतिष्ठित है। ग्वालिन के पुत्र ने देखा कि उसने जिस सामग्री से पूजा की थी, वही उसकी सामग्री भगवान शिव जी के ऊपर सुसज्जित है। यह सब देखकर वह उठ खड़ा हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, उसे आश्चर्य हुआ और वह आनंद समुद्र में निमग्न हो गया। उसके बाद भगवान शिव की स्तुति करके उसने बार बार उनके चरणों में मस्तक झुकाया। सूर्यास्त होने के बाद वह गोप बालक शिवालय से बाहर आया। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भगवान के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ स्वर्ण का था, विचित्र और परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित था। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभा से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि, रत्न, स्वर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में आनंदपूर्वक भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर परम पर विश्राम कर रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके अंग उद्दीप्त हैं। वह देवांगना के समान दिखाई दे रही है। मुख से विहल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटी को छाती से लगाया। अपने पुत्र के मुख से गिरजापति का कृपा प्रसाद का वह वृत्तांत सुनकर ग्वालिन तुरंत राजा के पास पहुंची और उसने राजा को सूचना दी। राजा चंद्रसेन, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में रहते थे, उन राजा ने अपना नियम पूरा करके रात में वहां जाकर देखा, और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शिवजी को संतुष्ट करने वाला था, उसे भली प्रकार उस राजा ने देखा। मंत्रियों, पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देखकर परमानंद के समुद्र में मग्न हो गए, और उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते थे। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक शिव का नाम कीर्तन करते हुए उस बालक को हृदय से लगा लिया। उस समय वहाँ उत्सव होने लगा। सब लोग आनंदित हो गए, भगवान शिव के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव जी का यह अद्भुत महात्म्य देख पूर्ववासी बड़े हर्षित और प्रसन्न हुए। युद्ध के लिए चारों ओर से जिन राजाओं ने उस नगर को घेर रखा था, उन्हें भी प्रातःकाल होते होते गुप्तचरों से वह सारा वृत्तांत सुनने को मिल गया। उसे सुनकर आश्चर्य से चकित होकर
वह सब राजा यह विचार करने लगे कि राजा चंद्रसेन शिव भक्त हैं, अतः इनके ऊपर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। वे राजा चंद्रसेन महान शिव भक्त ही हैं। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे। उनके क्रोध से हम लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल करना चाहिए। ऐसा होने पर भगवान शिव हम पर कृपा करेंगे। ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब राजाओं ने हथियार डाल दिए। उनके मन से वैरभाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति लेकर महाकाल की उस रमणीय नगर के भीतर गए। वहाँ उन्होंने भगवान महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब ग्वालिन के महान अद्भुतपूर्ण दिव्य सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए उसके घर गए। वहाँ राजा चंद्रसेन आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और भगवान शिवजी की उस शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। उसके बाद सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप बालक को बहुत सी वस्तुएं प्रदान की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे, उन सबका राजा उस बालक को बना दिया गया। इस समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। उनको आते ही सब राजा बड़े वेग से उठ खड़े हुए और भक्ति भाव से विनम्र होकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करने लगे। राजाओं से पूजित हो वानर राज राम भक्त हनुमान जी उन सबके बीच में बैठ गए और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों को देखते हुए बोले, हे राजाओं, तुम सब लोग दूसरे देहधारी मेरी बात सुनो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, इससे तुम्हारा भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों की दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने भगवान शिव की पूजा करके ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली और बिना मंत्र के भी शिव पूजन करके भगवान शिव को प्राप्त किया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोग और मोक्ष का उपयोग करके यह अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में यशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होकर प्रकट होंगे। आज यह गोप कुमार इस जगत में श्री कर के नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर अंजनी नंदन राम भक्त शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी समस्त राजाओं तथा महाराजाओं चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखकर उस गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव उपासना का आचार व्यवहार उपदेश करने लगे, जिससे भगवान शिव को प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा लेकर राजाओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा प्रसन्नता में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने में लगा। महाराज चंद्रसेन और उस गोप बालक श्रीकर दोनों ने ही बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान महाकाल की सेवा की। उनकी आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। यह आख्यान बड़ा पवित्र है, जो सब प्रकार से सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है।